हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस बाय एडी सर यूट्यूब चैनल पर मैं गोविंद यादव आपका स्वागत करता हूँ। हम जैसा कि आप लोग को पढ़ाए हैं औसत में कुछ टॉपिक आपको पढ़ाए थे। जितना हम पढ़ाए हैं औसत में उसके आगे कुछ क्वेश्चन लिखिए। आपको जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि ए व बी की औसत आयु, ए व बी की औसत आयु दे दिया जाए कितना 200 रुपए है। ए व बी की औसत आयु 200 रुपए है तथा सी व डी की औसत आयु 250 रुपए है। 250 रुपए है। तो ए बी सी व डी का औसत बताइए। ठीक है, ए व बी की औसत आयु 200 रुपए है तथा सी व डी की औसत आयु 250 रुपए है। तो ए बी सी व डी का औसत आयु बताइए। देखिए, हम जानते हैं औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर कुल योग बटे पदों की संख्या, यही होता है। संख्याएं आपको दिया है, ए व बी दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं की औसत आयु 200 रुपए है। तो ए व बी दो संख्याएं हैं, औसत आयु भी दिया है क्या 200 रुपए। औसत आयु मन लिखिए, यहां लिख लीजिएगा कि औसत आय, सीधा कि ए व बी की औसत आय 200 रुपए है तथा सी व डी की औसत आय 250 रुपए है। तो ए बी सी व डी का औसत बताइए। ठीक है, अब देखिए औसत बराबर कुल योग बटे पदों की संख्या। तो संख्याएं कितना है ए व बी, पहले ए व बी की औसत आय निकाल लेंगे। यहाँ कितना 200, औसत दिया है 200 बराबर संख्याएं ए व बी यानी इन दोनों का योग बटे पदों की संख्या कितना है 2। ए व बी दो संख्याएं हैं तो ए प्लस बी बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा ए प्लस बी बराबर 3 गुणा 400। इसको क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं इसी तरह सी व डी का निकालते हैं। दिया है औसत 250 रुपए बराबर संख्याएं क्या है सी व डी, इन दोनों कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं। तो सी प्लस डी बराबर कितना होगा 250 गुणे 2 500। इसको क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, ए व बी का भी योग आ गया कुल और सी व डी का भी कुल योग आ गया कितना 500, इनका भी कितना आया 400। अब बोला ए बी सी व डी का औसत आय बताइए। तो ए बी सी व डी का औसत आय, टोटल औसत आय बराबर क्या होगा कुल योग यानी 400 प्लस 500 बटा कुल कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 संख्याएं यानी 5 4 900 बटा 4 भाग दे दीजिए। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 4 1 कम, 4 दूना 8, फिर 1 यहाँ 2 4 बचे 20 225 यानी ए बी सी व डी का औसत आय कितना आएगा 225। ऐसे में ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन आपको दिया है दो संख्याओं का औसत 8 है, अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है, इन पांचों संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन बताया था उसी तरह यह भी है कि दो संख्याओं का औसत 8 है। तो दो संख्याओं का औसत 8 है, अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है, इन पांचों संख्याओं का औसत बताइए। तो निकाल लेंगे दो संख्याओं का औसत 8 है तो दो संख्याओं का योग कितना होगा, सॉल्व करिए इसे। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का औसत 8 है तो इन दो संख्याओं का योग क्या होगा, औसत बराबर कुल योग बटे पदों की संख्या। तो इनका योग बराबर कितना होगा, संख्याएं औसत दिया है 8, संख्याएं कितना है 2 यानी 8 दूना 16 यानी दो संख्याओं का योग आ गया कितना 16। बोला है कि अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है, अन्य
तीन संख्याओं का औसत, अन्य तीन संख्याओं का औसत दिया है कितना 3, तो अन्य तीन संख्याओं का योग कितना होगा 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिके 9। देखिए दो संख्याओं का योग आ गया 16, अन्य तीन संख्याओं का योग आ गया 9। बोला इन पांचों संख्याओं का औसत बताइए, तो इन पांचों संख्याओं का योग हमें पता हो गया, तो पांचों संख्याओं का औसत निकाल ही सकते हैं। तो औसत बराबर कुल योग यानी 16 प्लस 9 अपान कुल कितनी संख्याएं हैं पूरे पांचों संख्याओं 5, 16 9 25 बटा 5, 5 बचे 25, यानी कुल पांचों संख्याओं का औसत कितना आएगा 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन दिया है ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो तो सी की आयु बताइए। सी की औसत आयु नहीं पूछा है, बोला है सी की आयु बताइए। ठीक है, सी की आयु बताइए। देखिए ए प्लस ए तीनों का ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष है, तो ए बी तथा सी इनकी औसत आयु 20 वर्ष है, तो इनका योग कितना होगा औसत ए बी तथा सी का योग बराबर क्या होता है औसत गुणे n पदों की संख्या, यानी औसत दिया है 20, कुल कितने संख्या है 1 2 3 यानी 3 बराबर कितना 60। ए बी तथा सी का योग हम निकालें कितना आ गया 60। तो फिर क्या दिया, यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष है, या ए तथा बी का योग तब कितना होगा ए और बी का योग 19 गुणे कुल कितनी संख्या है ए और बी दो संख्या है, 19 दूना 38। बोलिए होगा कि नहीं। अब ए बी तथा सी का योग आ गया 60, ए और बी का योग आ गया 38, तो सी की आयु पूछा है, तो सी की आयु तो निकाल सकते हैं, यानी पांचों संख्याओं का योग आ गया हमें ए बी सी का योग आ गया 60 तीनों का, ए और बी का योग आ गया दोनों का कितना 38। तो जब सी का पूछना हो तो सी का क्या करेंगे, इन तीनों में से अगर ए और बी को घटा दे तो सी का पता हो जाएगा कि नहीं, यानी ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी। बोलिए इन दोनों का हम घटा दे तो हमारा सी का आ जाएगा बराबर क्या सी। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना है 60 माइनस ए और बी का 38 बराबर सी। इसको घटाइए कितना आएगा 22 आएगा ना, एक आएंगे यहाँ 10 में से 8 गया तो यहाँ बचेगा कितना 5 में से 3 गया तो, यानी सी का कितना आएगा 22। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए आपको क्वेश्चन दिया है 13 कुर्सियों तथा 5 मेजों का कुल मूल्य 8,280 रुपए है। यदि प्रत्येक मेज का मूल्य 1,227 रुपए है हो तो प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य बताइए। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसे, मान लेते हैं माना प्रत्येक, देखिए प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य पूछा है, तो मान लेते हैं प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य क्या मान लेते हैं x, माना प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य x, तो 13 कुर्सियां हैं, तो 13 कुर्सियों का कुल मूल्य 13 कुर्सियों का कुल मूल्य कितना होगा 13x। प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य x है, तो 13 कुर्सियों का कुल मूल्य कितना होगा 13x। तथा 5 मेजों का, एक मेज का मूल्य दिया है कि प्रत्येक मेज का मूल्य 1,227 रुपए है, तो 5 मेजों का मूल्य बराबर कितना होगा 1,227 गुणे 5 बराबर 5 सते 35, 5 गुना 10 3 13, 5 गुना 10 1 11, 5 एकम 5 6135। ठीक है, 5 मेजों का मूल्य आ गया कितना आपका 6135। अब देखिए तो बोला है
13 कुर्सियों तथा 5 मेजों का कुल मूल्य 8,280 है। यानी 13 कुर्सियों का मूल्य और क्या 5 मेजों का मूल्य बराबर 8,280। इसलिए कितना 13 कुर्सियों का मूल्य कुल मूल्य कितना है 13x प्लस 5 मेजों का कुल मूल्य कितना है 6135 बराबर कुल मूल्य टोटल कितना 8,280। यहां से निकालेंगे 13x इक्वल टू 8,280 माइनस 6135। 13x इक्वल टू घटा दीजिए 5 कितना 4 1 2 2145 x इक्वल टू 2145 बटा 13 भाग दीजिए कितना बचेगा 13 एक कम 13 13 छः 78 13 बचे 65 x इक्वल टू 165। पूछा क्या है प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य। प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य बताइए। तो प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य कितना आ गया 165। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन दिया है आपको एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 85 रन बनाता है। कोई बल्लेबाज है अपनी जो कि 17वीं पारी में 85 रन बनाता है जिसकी वजह से उसकी औसत रन 3 रन बढ़ जाती है। जिसकी वजह से उसकी औसत रन 3 रन बढ़ जाती है। वर्तमान औसत बताइए। देखिए बोला है कि एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 85 रन बनाता है जिससे उसका क्या है जिसकी वजह से उसकी औसत रन 3 रन बढ़ जाती है। औसत 3 रन बढ़ जाती है। यानी 17वीं पारी में 50 रन बनाया है। यानी 16वीं पारी में हम मान लेते हैं माना सॉल्व करते हैं मान लेते हैं 16वीं पारी में औसत इस बल्लेबाज के 16वीं पारी का औसत मान लेते हैं यक्स। 16वीं पारी में औसत कितना मान लें यक्स। अब देखिए 16वीं पारी में औसत यक्स है। 17वीं पारी में 85 रन बनाया है तथा जिसकी वजह से उसकी औसत 3 रन बढ़ जाती है। जो औसत 16वीं पारी में था यक्स था 17वीं पारी में 85 रन बनाया तथा उसकी औसत में इसके औसत में कितना वृद्धि हुआ 3 रन की वृद्धि हुई है। यानी x प्लस 3 17वीं पारी में 16वीं पारी में औसत x है तो 16वीं पारी का योग 16x प्लस 17वीं पारी में कितना रन बनाया है 85 रन बराबर इनका पहले औसत कितना था x इनके औसत में कितना वृद्धि हुआ 17वीं पारी में 3 रन का यानी x प्लस 3 टोटल क्या है पारी 17 पारी है। यहां से निकालेंगे 16x प्लस 85 बराबर गुणा करिए 17x प्लस 17 दिया 51। अब देखिए 85 माइनस 51 बराबर 17x माइनस 16x घटा दीजिए 4 3 34 बराबर x यानी x का मान आ गया 34। तो वर्तमान औसत बताइए। यानी 17वीं पारी में जो है वही औसत बताना है। 17वीं पारी में औसत कितना है x प्लस 3। 17वीं पारी में 85 रन बनाया है तथा उसका औसत में कितना रन की वृद्धि हुई है 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। यानी पहले पुराना औसत कितना है 16वीं पारी का औसत x 17वीं पारी में 3 रन की वृद्धि हुई है यानी x प्लस 3 औसत में 3 रन बढ़ गया है ना। तो यानी x प्लस 3 तो ये x बराबर 34। तो वर्तमान औसत पूछा है तो वर्तमान औसत निकाल लेते हैं। वर्तमान औसत कितना है x प्लस 3 यानी 34 प्लस 3 बराबर कितना आएगा 37। कुछ नहीं देखिए सवाल क्या है। एक बल्लेबाज 17वीं पारी 85 रन बनाता है जिसकी वजह से उसकी औसत 3 रन बढ़ जाती है। वर्तमान औसत बताइए। कोई बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाता है उसके औसत में 3 रन बढ़ रहा है। 17वीं पारी में 85 रन बनाता है उसके औसत में 3 रन बढ़ता है। यानी बल्लेबाज का 17वीं पारी में इतना रन दिया जाए 16वीं पारी में उनका औसत तो मान ले x तभी ना 17वीं पारी में उनका औसत 3 रन बढ़ा है। मान लेते हैं 16वीं पारी में औसत कितना है बल्लेबाज का x तो 16वीं पारी का कुल योग कितना होगा 16x औसत बराबर कुल योग बटे पदों की संख्या से 16x प्लस 17वीं पारी में कितना रन बनाया है 85 रन बराबर 17वीं पारी में औसत कितना था उनका 16वीं पारी में औसत x था 17वीं पारी में x प्लस 3 17वीं पारियों का टोटल 17 पारियों का योग कितना होगा x प्लस 3 गुणे 17
इसी को सॉल्व कर देंगे। x का मान जो आएगा क्या, x का मान 34, तो वर्तमान औसत पूछा है, यानी 17वीं पारी में जो वृद्धि हुई वहां तक का औसत पूछा है। तो औसत क्या है, 17वीं पारी में 3 की वृद्धि हुई है, यानी x + 3, यानी वर्तमान औसत x + 3 यानी 34, x का मान 34 + 3 बराबर कितना आएगा, 37। ठीक है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है। देखिए कि एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 85 रन बनाता है। एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाता है। ठीक है, कोई बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाता है, जिसकी वजह से उसकी औसत 3 रन बढ़ जाती है। 17वीं पारी में 3 रन बढ़ जाती है, यानी टोटल 17 पारियों का पूछा है ना। 17वीं पारी में इतना रन बनाया है, कितनी पारी खेला है, 17 पारी खेला है, 17 पारी खेला है ना। तो इसको क्या करिए, 17वीं पारी गुणे 3 रन बढ़ जाता है, इसको क्या करिए, जब बढ़ जाता है तो माइनस कर दीजिए, 85 माइनस 17 गुणे 30 को 17 गुणे 3 करिए, 17 दिया 51 बराबर 5 में से 1 गया 4, 8 में से 5 गया कितना आएगा 3, यानी यह क्या है, उसका औसत 34। तो वर्तमान औसत पूछा है, तो वर्तमान औसत निकाल लेंगे। वर्तमान औसत बराबर 34 प्लस 3 रन बढ़ा है, 34 + 3 बराबर कितना आएगा 37। अगर यहाँ बढ़ रहा है तो घटाएंगे, 17 गुणे 3 कर घटा देंगे। अगर यहाँ कमी हो रही है, घट रहा है या कम हो रहा है, तो 17 गुणे 3 तब यहाँ प्लस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेगा। क्वेश्चन दिया है आपको, एक बल्लेबाज की 11 पारियों में कुछ औसत है, 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, जिसकी वजह से औसत 5 रन कम हो जाती है। वर्तमान औसत बताइए। ठीक है, यहाँ वर्तमान औसत की बात पूछा है, सॉल्व करते हैं। देखिए एक बल्लेबाज की 11 पारियों में कुछ औसत है, मानते हैं 11 पारियों में औसत x है, तो 11 पारियों का योग कितना होगा, 11x प्लस 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, तो 12वीं पारी में कितना रन बनाता है, 90 रन बनाता है। टोटल 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, जिसकी वजह से औसत 5 रन कम हो जाती है। औसत 5 रन कम हो जाती है। 11वीं पारी में औसत कुछ x था, 12वीं पारी में क्या है 90 रन बनाता है, जिसकी वजह से औसत 5 रन क्या है, पहले की तुलना से औसत से 5 रन क्या है कम हो जाता है। तो यानी पहला औसत क्या है, 11 पारियों का औसत x माने हैं, यानी x माइनस 12वीं पारी में 5 रन औसत कम हो रहा है, x माइनस 5, यानी कुल कितनी पारी खेला है, 12 पारी। 11x प्लस 90 बराबर गुणा करिए 12x माइनस 12 × 5 = 60, पक्षांतर कर दीजिए कितना होगा 150 बराबर x बराबर कितना आ गया 150। वर्तमान औसत पूछा है, वर्तमान औसत कितना होगा 150 माइनस 5 यानी कितना 145। एक तरह तो यह भी है, दूसरा आपको ट्रिक हम बताए हैं। ट्रिक क्या है, एक बल्लेबाज 11 पारियों में कुछ औसत है, 12वीं पारी में 90 रन बनाता है। रन कितना है 90 रन, बोला है कि 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, और जिसकी वजह से औसत 5 रन कम हो जाती है। 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, जिसकी वजह से उसका औसत क्या है 5 रन कम हो जाता है, यानी 12 × 6 = 60 कम हो जाता है। तो यहाँ क्या होगी वृद्धि, 12 × 6 = 60, यानी टोटल कितना 9 × 6 = 15 150। तो वर्तमान औसत निकाल लेंगे। वर्तमान औसत बराबर क्या होगा 150 माइनस 5 बराबर 145। ठीक है।